Hello students, welcome to the session of Social Science. We are studying money and credit, and today we will discuss an important topic of this chapter called self-help group. In our previous session, we have discussed how important credit is for the country's economic development, and for that we have two major options. First one is the formal sector and second one is the informal sector. अगर हम इन दोनों का ही कंपैरिजन करें तो फॉर्मल सेक्टर थोड़ा ज़्यादा बेहतर था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक्सप्लॉयटेटिव एक्टिविटीज़ और अनएथिकल एक्टिविटीज़ से बचा जा सकता था और इट इज़ रेगुलेटेड बाय द गवर्नमेंट। तो क्या इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन है जहाँ से लोन मिल सकता है, जहाँ पर पॉजिटिव फैक्टर शामिल हो, इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों के ही? तो क्या ऐसा कोई ऑप्शन है? जी हाँ, ऐसा ही एक ऑप्शन है सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो चलिए आज सेल्फ हेल्प ग्रुप को थोड़ा अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सेल्फ हेल्प ग्रुप की डेफिनेशन के बारे में। तो ये एक छोटा सा ग्रुप होता है जो आपको रूरल एरियाज में दिखाई देगा और मेनली इसे वुमेन चला रही होती हैं। अब जब ये ग्रुप बनता है तो ग्रुप में बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, वो होता है सेविंग ऑफ मनी। अब ये लोग अपने अमाउंट को सेव करते हैं, उसे पूल करते हैं और बाद में इसे लोन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। और जब ये लोग एक साथ मिलते हैं तो बहुत सारी चीज़ों पर बातचीत होती है, बहुत सारी चीज़ों पर डिसीजंस ले जाते हैं, जैसे सेविंग्स पर, लोन अमाउंट पर, रेट ऑफ इंटरेस्ट पर और रीपेमेंट शेड्यूल पर। अब यहाँ पर लोन तो मिल गया, पर लोन अगर फेल हो जाता है या डिफॉल्ट होता है तब क्या होता है? तो यहाँ पर ग्रुप मेंबर्स उसकी मदद करते हैं जिसने भी लोन डिफॉल्ट किया है और साथ ही साथ इंश्योर करते हैं कि रिकवरी टाइमली हो पाए। इसके बाद यहाँ पर सिर्फ मॉनेटरी इश्यूज को ही टारगेट नहीं किया जाता, बल्कि काफ़ी सारे सोशल इश्यूज भी होते हैं जिसको यहाँ पर केटर किया जाता है, जैसे हेल्थ, न्यूट्रिशन और डोमेस्टिक वायलेंस। इसके अलावा इनका जो मेजर गोल होता है वो होता है लोन डिस्पर्स करना, वो भी लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, जो कि गांव में नहीं पॉसिबल था क्योंकि गांव में ज़्यादातर लोग इनफॉर्मल सेक्टर पे डिपेंडेंट थे और वहाँ पर मनी लेंडर बहुत ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट लेते थे। तो इस ग्रुप की बदौलत यहाँ पर लोगों को लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन आसानी से मिल जाता है। तो चलिए अब थोड़ी सी बात करते हैं इसकी वर्किंग पे कि ये ग्रुप कैसे काम करता है। तो सबसे पहले इस ग्रुप की बात करें तो ये अपनी सेविंग्स को पूल करते हैं। अब इसी अमाउंट को बनाने के बाद लोन मिलता है, पर इसमें लोग कितने होते हैं? यहाँ पर लगभग 15 से 20 लोग होते हैं जो काम करते हैं। ये ग्रुप एक म्यूचुअल ट्रस्ट पे बनता है और इसी वजह से यहाँ पर ज़्यादातर नेबरहुड से लोग देखने को मिलते हैं जो रेगुलरली मिलते हैं और सेव करते हैं एक अमाउंट जिसे लोन के तौर पे इस्तेमाल किया जाएगा। इसके बाद यहाँ पर क्योंकि हर मेंबर अलग अलग इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आता है तो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक अमाउंट फिक्स किया जाता है जो बहुत नॉमिनल हो सकता है, जैसे 25 से 100 रुपए तक। अब इसको फिक्स किया जाता है ताकि सभी मेंबर्स अपनी अपनी एबिलिटी के हिसाब से अमाउंट दे सकें और ये अमाउंट फिक्स होने से वो एबिलिटी वाला जो इशू होता है वो खत्म हो जाता है। यहाँ पर एक कॉमन अमाउंट सामने देखने को मिलता है और ये पूलिंग चलती जाती है और इसकी वजह से जो मेंबर्स हैं वो यहाँ से लोन ले सकते हैं। बहुत ईजीली यहाँ पर लोन मिल जाता है, टाइम ज़्यादा नहीं लगता और इसके बाद उससे अपनी पर्सनल नीड को पूरा किया जा सकता है। इसके बाद ये ग्रुप रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करता है, पर ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत कम चार्ज करते हैं एज कम्पेयर टू बैंक एंड मनी लेंडर। इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट काफ़ी ज़्यादा लो रहता है। इसके बाद लगातार पूलिंग और सेविंग की वजह से ये बैंक में भी एक अच्छा रेपो बिल्ड कर पाते हैं, जिसकी वजह से ये बैंक से भी लोन लेने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो चलिए अब थोड़ी सी बात करते हैं इसके एडवांटेजेस की। अब क्योंकि हमें पता है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कैसे करता है तो इसके कुछ एडवांटेजेस भी हैं। वो एडवांटेजेस क्या क्या हैं? सबसे पहले यहाँ पर रीजनेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन मिलता है फॉर वेरियस पर्पज ऑफ लोन। अब यहाँ पर ऐसा नहीं होता जैसे आप लोन लेने जाते हैं तो आपको बताना पड़ता है कि आप किस पर्पस के लिए लोन ले रहे हैं, जबकि यहाँ पर ग्रुप में कोई भी मेंबर, चाहे उसके घर में कोई काम हो छोटा मोटा या फिर उसे खेती के लिए या बीज खरीदने के लिए या खाद खरीदने के लिए पैसे चाहिए होते हैं, तो यहाँ पर बहुत सारे पर्पस के लिए आसानी से लोन मिल जाता है। इसके बाद यहाँ पर आपने देखा कि कोलेटरल की भी कोई एज सच डिमांड नहीं रहती। इसके बाद यहाँ पर हम देखें तो रेगुलर सेविंग्स जो होती है वो ग्रुप मेंबर्स की नीड को पूरा करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है, क्योंकि यहाँ पर एक कॉर्पस इकट्ठा होता है जिसकी वजह से मेंबर्स अपनी नीड को फुलफिल कर पाते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम बात करें तो नॉन रीपेमेंट की, तो नॉन रीपेमेंट को बहुत ज़्यादा सीरियसली लिया जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा बैंक्स में या किसी और जगह पर फॉलोअप थोड़ा मुश्किल होता है,
पर यहाँ पर एक क्लोज ग्रुप है, सभी लोग एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर फॉलो अप बहुत आसानी से हो सकता है और अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर किया जाता है कि आपने लोन क्यों नहीं दिया। इसके बाद बैंक भी यहाँ पर लोन ऑफर कर देता है, क्योंकि लगातार सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो स्ट्रॉन्ग रीपेमेंट ट्रैक होता है उसको देखते हुए बैंक यहाँ पर विदाउट कोलेटरल सेल्फ हेल्प ग्रुप को लोन ऑफर कर सकता है। नेक्स्ट एडवांटेज जो इस ग्रुप का है वो है फाइनेंशियल इंक्लूजन। यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि पुअर लोगों को विदाउट कोलेटरल आराम से क्रेडिट मिल जाता है। नेक्स्ट फीचर कि इसमें एम्पावरमेंट बहुत अच्छी है, ये प्रमोट करता है सोशल एंड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट अमंग वुमेन, यानी वुमेन चाहें तो अपना छोटा मोटा बिजनेस किसी क्रेडिट के थ्रू स्टार्ट कर सकती हैं। इसके बाद यहाँ पर जब लोग लगातार मिलते हैं, लगातार बातचीत करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ों पर फैसले लेते हैं, जैसे सेविंग्स क्या होंगी, लोन का अमाउंट क्या होगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर एनकरेज होता है कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड डिसीजन मेकिंग जैसे स्किल्स। इसके बाद आता है रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी, जो बहुत अच्छी चीज़ है। क्यों? जब लोगों को लोन मिलता है, लोग उसे किसी प्रोडक्टिव वर्क में लगाते हैं और वो अगर अच्छा चल जाता है तो कहीं ना कहीं पॉवर्टी के कम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, वहीं उनके पॉवर्टी से बाहर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब हम चलते हैं इसकी एक सक्सेसफुल स्टोरी की तरफ। ये स्टोरी है बांग्लादेश के ग्रामीण बैंक की। अब ये ग्रामीण बैंक बहुत अच्छे से काम करता है। इसे स्टार्ट किया था मोहम्मद यूनिस ने 1983 में, जिसका मेजर फोकस था लोगों को माइक्रो लेवल पर क्रेडिट अवेल कराना, जिसमें रूरल पुअर ज़्यादा थे और स्पेशली वुमेन। अब इसकी वजह से हुआ क्या, बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को हमें मिलता है। यहाँ पर कोई कोलेट्रल की ज़रूरत नहीं थी, लोन बहुत आसानी से म्यूचुअल ट्रस्ट पर मिल जाता था। साथ ही जो पीयर हैं यानी ग्रुप मेंबर हैं वो एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते थे। इसके बाद इसने करीबन बहुत सारे लोगों की हेल्प की इन द रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी एंड ऑल्सो यहाँ पर आप देखेंगे तो बोरोअर्स की संख्या 9 मिलियन है, जिसमें 97% तो वुमेन ही हैं। अब ये जो बैंक है इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया रूरल फैमिलीज के लिविंग स्टैंडर्ड को इम्प्रूव करने में, और ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल बन गया ना केवल बांग्लादेश के लिए बल्कि ग्लोबल लेवल पे। इसी तरीके के जो इनिशिएटिव थे उन सभी के लिए एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशनल स्टोरी बनकर सामने आया, और इसी वजह से मोहम्मद यूनिस को 2006 में नोबेल प्राइज फॉर पीस भी मिला। तो है ना इंटरेस्टिंग स्टोरी। अब जाते जाते आपके लिए एक छोटा सा टास्क ये है कि व्हाट इज द बेसिक आइडिया बिहाइंड द सेल्फ हेल्प ग्रुप फॉर पुअर। ये आप अपने शब्दों में लिखेंगे और कोशिश कीजिएगा कि कोई रियल लाइफ एग्जांपल आपके पास हो। मैं मिलता हूं आपसे किसी और इन्फॉर्मेटिव सेशन में। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्माइलिंग।